बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी लेने के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा सही था। फूटे हुए घड़े में से थोड़ा थोड़ा पानी रास्ते में गिर जाया करता था। ऐसा 1 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से दुखी रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और उसके मालिक की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मालिक से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? भोला ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पानी पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से ही आपकी मेहनत बेकार होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। भोला को घड़े की बात सुनकर थोड़ा डैक हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सभी सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और अपने मालिक से माफ़ी मांगने लगा। भोला ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए।